Hello students and welcome back to this channel. Students, we has been discussed about the concept of reissue of the share in previous classes. So हम लोग उस क्लास के अंदर जाने थे कि कैसे हमको एक शेयर को फॉरफीचर और उसके बाद उसको रीइश्यू करना है, ठीक है। अब उसके बाद जाके हम लोगों को कुछ आइडियाज आया, तो आशा करते हैं आप उसको अच्छे से कंप्लीट किए। और आज जो होगा ना, आज के क्लास में हम लोग जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स होता है, जो एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स होता है, वो मैथमेटिक्स के अंदर जो इसका एप्लीकेशंस होगा, तो वो हम सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं किसी एक रैंडम मैथ को पिक कर रहा हूँ जो आपके लिए बहुत वो इम्पोर्टेंट तो ज़रूर होगा और सभी बोर्ड्स के लिए ये ऑलमोस्ट रिलेट करेगा और आपको एक बढ़िया सा सेंस भी मिलेगा, ठीक है। चलिए, सोनी लिमिटेड issued 10,000 equity shares, 100 each, payable at 30 on applications, 50 on allotment, and 20 on first and final call. The shares were fully subscribed, called up and paid up except the following: 10,000 शेयर्स के ऊपर 100 ईच करके पेबल 30 एप्लीकेशंस था, 50 अलॉटमेंट था एंड रेस्ट ऑफ द 20 अमाउंट 20 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। Rajiv, number A, Rajiv holding 500 shares and failed pay to the allotment and call money. राजीव 500 शेयर को पे नहीं किया अलॉटमेंट में एंड फर्स्ट कॉल में, फाइनल कॉल में। नंबर टू, नंबर बी, यानी संजीव होल्डिंग 800 शेयर फेल्ड एंड पे टू द कॉल मनी। संजीव उन्होंने फाइनल कॉल के अंदर 800 शेयर को पे नहीं करा, तो all shares were forfeited and subsequently reissued at fully paid at the premium at discount. Company has been take decisions कि these particular shares will be they will be they will be reissued on discounted price of 20 rupees. Okay, so they has been taking decisions, so the resale value of the share will be 80,000 and this particular shareholder will be getting the 2 rupees discount. Okay, और expenses on reissue were 500, एक्सपेंसेस ऑन रीइशू वेर 500, 500 रुपए जो था वो शेयर जब रीइशू हुआ था ना, तो उस समय खर्च हुआ था। तो गिव द जर्नल एंट्रीज। चलिए हम लोग इसको पहले समराइज कर लेते हैं, ठीक है। ये जो मैथ्स है ये वीडियो का शुरुआती तौर पे आपको स्क्रीन पे मिलेगा, आप वहां से ले लेना, ठीक है। सो यहाँ पे सोनी लिमिटेड ने क्या करा था, 10,000 शेयर्स को इसके ऊपर ट्रेडिंग किया था। इसका जो एक हर एक शेयर का प्राइस था वो 100 रुपए करके था, ठीक है। अब इसमें 30 रुपीज, 50 रुपीज एंड 20 रुपीज, ठीक है। एप्लीकेशंस, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल, ये एक ही कॉल था जो फाइनल कॉल हुआ। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मिस्टर जो राजीव था, यहाँ पे राजीव ने क्या करा था, ये राजीव 500 शेयर को पेमेंट नहीं करा, ठीक है। अब और फाइनल कॉल में संजीव 800 शेयर्स के अंदर उन्होंने पेमेंट नहीं करा था, तो कंपनी को टोटल यहाँ पे 100 रुपए मिलता है। अच्छा, तो कंपनी को ये जो टोटल 1300 शेयर्स है, ये शेयर्स फॉरफिट करना पड़ रहा है, ठीक है। ये फॉरफिट हो रहा है। फॉरफिटेड करने के बाद कंपनी इनको दोबारा से री इशू करेगा, ठीक है। ये री इशू करेगा। कंपनी ने
इन दोनों का जो राजीव और संजीव का शेयर्स है, इनको पूरा जब्त कर लेगा। करने के बाद उनको फॉरफिटेड करेगा एंड आफ्टर दैट री इशू कर देगा, ठीक है। अब जब री इशू करेगा ना, तो उस समय इनका जो प्राइस होगा, ये डिस्काउंटेड प्राइस होगा। मतलब 100 रुपए का जो शेयर्स है, इनको शेयर ऑफर में रखा जाएगा 80 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, ठीक है। मतलब जो कोई खरीदेगा फुल्ली पेड के अंदर, उनको 80 रुपीज में दिया जाएगा और 20 रुपीज का डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे रीइशू करते वक्त, जब रीइशू हो रहा था, तो उसी समय कुछ एक्सपेंसेस भी आया। तो रीइशू का जो एक्सपेंसेस आया, एक्सपेंस ऑन रीइशू, ठीक है, तो उस समय 500 रुपीज का एक्सपेंसेस भी आया। तो स्टूडेंट्स, हमें समझ में आया कि टोटल 10,000 शेयर्स के ऊपर ये कारोबार हुआ। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फाइनल कॉल के अंदर ये 100 रुपए बटे थे। जो राजीव था वो अलॉटमेंट के अंदर 500 शेयर नहीं पेमेंट करा, कॉल सिनेरियो था। अब संजीव भी फाइनल कॉल के अंदर 800 शेयर नहीं पेमेंट करा था, तो कुल मिला के 1300 शेयर को कंपनी ने फॉरफिटेड किया। देन उसको ही वापस री इशू कर दिया 80 रुपीज के हिसाब से, जहां पे 20 रुपीज का डिस्काउंट अलाउड किया गया था, ठीक है। तो ₹20 का डिस्काउंट, ठीक है। तो ये डिस्काउंट भी दिया गया था। अब 80 रुपीज के अंदर री इशू हुआ, और जो एक्सपेंसेस ऑफ री इशू था, तो उस समय में एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस स्टाफ को हायर करना पड़ा, तो जिस कारण इनको 500 रुपीज का एक्सपेंसेस भी करना पड़ा। तो ये है हमारा टोटल ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट। चलिए इसको हम लोग कंप्यूट करते हैं। सो बैंक बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 10,000 शेयर था, ठीक है, जो हमें एप्लीकेशंस में 30 रुपीज करके लेना था, ठीक है। 30 रुपीज के अंदर हमें लेना था। ओके, सो 30 रुपीज के अंदर हमें लेना था। तो 10,000 शेयर्स इंटू 30, यानी कि 3 lakhs एंड 3 lakhs। अच्छा, आप जरूर इसमें नोट कर देना, पेइंग द एप्लीकेशंस मनी वेर रिसीव्ड फ्रॉम द applicants on 10,000 share and at the rate of 30 each। ओके, जब इनको अभी हम लोग खरीदे, उनके बाद वापस इनको ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो अमाउंट विल बी सेम। ये जो अमाउंट होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा, क्योंकि हमारे पास जो 10,000 शेयर्स था, उनको हम 30 के हिसाब से ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। सो 3 lakhs and 3 lakhs will be happen, ठीक है। अभी नाउ हमारे पास अलॉटमेंट में हम लोगों को ऑर्डर करना पड़ेगा। सो व्हाट विल बी द जर्नल शेयर allotment account debit to share capital account, okay।
तो शेयर अलॉटमेंट के अंदर हमारा जो वही 10,000 शेयर्स था, 50 ईच। हर शेयर का जो कॉल्ड अप वैल्यूएशन था वो था 50 रुपीज, यानी कि 5 lakhs एंड 5 lakhs। ठीक है, आप जरूर इसमें नरेशन लिखते जाइए। बीइंग द शेयर अलॉटमेंट मनी वेर ड्यू ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 50 each। 50 each के अंदर यहाँ पे ये ड्यू हुआ। ठीक है, नेक्स्टली इसको हम लोग क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। जब रिसीव होगा ना, तो बैंक के अंदर ये रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इसी में राजीव डज नॉट पे 500 नंबर ऑफ शेयर्स विथ 50 रुपीज। सो देन वी विल बी राइटिंग calls in arrear account to share allotment। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट। सो हमें अभी कैलकुलेट करना है कि कहाँ पे। हमें कौन कौन सा पेंडिंग हुआ था, यानी कॉल सिनेरियर जो था वो राजीव ने 500 शेयर के ऊपर 50 रुपीज करके नहीं दिया था, तो कंपनी के पास आया 9,500 शेयर 50 रुपीज, और जो अलॉटमेंट था वो 10,000 रुपीज ही रहेगा 50 ईच के हिसाब से। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 4,75,000, then 25,000, then 5 lakhs rupees। Sorry। In nextly, अच्छा, आप जरूर इसमें नरेशन लिखते चलिए कि being the equity share allotment money has been received on 10,000 equity share at the rate of 50 each, but Rajiv does not pay on 500 share at the rate of 50 each। Okay, in nextly हम लोग फाइनल कॉल की तरफ बढ़ेंगे। तो इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, so what has been value is was there, so 10,000 share on 20 rupees each, so 2 lakhs and 2 lakhs। ठीक है, तो आप जरूर इसके निरेशन लिखिए। being the equity share final call money were due on 10,000 equity shares at the rate of 20 each। चलिए रिसीव कर दे इसको, तो रिसीव करेंगे बैंक के अंदर, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, डेबिट टू शेयर
फाइनल कॉल अकाउंट। चलिए, तो बैंक अकाउंट के अंदर हम लोग देखते हैं कि रिसीव हमें कितना हुआ। अच्छा, इससे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि एरियर कितना हुआ। हमें यहाँ से जो 500 का पहले एरियर हुआ था वो राजीव की वजह से, देन संजीव भी 800 रुपीज 800 शेयर्स का पेमेंट नहीं किया, सो कुल मिला के हो जाता है 1300 शेयर्स, number of shares, and in that particular call 20 rupees will be multiple, so 1300 share with multiply with 20। ठीक है, तो कंपनी के पास 10,000 में से ये जो 1300 शेयर ये कम आया। ठीक है, कंपनी के पास अगर 10,000 शेयर रहता है तो अभी आया 8,700 शेयर 20 रुपीज एच के हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों को टोटल जो 1300 यहाँ पे जो शेयर्स है ये हमें 10,000 बाई इंटू 20 को शो करते चलना है। अभी हमारा जो रिसीव है वो कितना था, 8,700 मल्टीप्लाई बाई द 20, so 1,74,000, then 26,000 एरियर, और टोटल हो जाता है 2 लाख रुपीस। क्लियर नो सेमेंट। ठीक है, नाउ अभी कंपनी इनको क्या करेगा, इनको फॉरफिट कर देगा। अच्छा, बिफोर दैट आप इसमें जरूर 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 नरेशन लिखिए। बीइंग द इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी हैज बीन रिसीव्ड on 10,000 equity shares on 20 rupees each, but 1,300 share where shareholders number of share does not pay at the rate of 20 each। आप अपने हिसाब से लिख देना। ठीक है, नाउ अभी कंपनी डिसीजन लिया है कि इसको हम लोगों को फॉर फीचर करना पड़ेगा, यानी ये शेयर को हम लोग बेच देंगे। पहले तो जब्त करेंगे, उसके बाद इसको बेच देंगे यानी री इशू कर देंगे। चलिए हम लोग फॉर फीचर करते हैं। जो जब फॉर फीचर होगा तब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हम लोग फर्स्ट शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं टू कॉल्स इन अर्लियर अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है, हम लोग पहले क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद कॉल सिनेरियर हमें देखना है कितना हमें नहीं मिला है, उसके बाद शेयर फॉर फ्यूचर करेंगे। चलिए कैलकुलेशंस को देख लेते हैं। पहले फॉर कॉल सिनेरियर को, कॉल सिनेरियर में हमारे पास ये जो पैसा है ये नहीं आया था। ठीक है, अलॉटमेंट के अंदर, अब फाइनल कॉल के अंदर ये पैसा भी हमें नहीं मिला था, तो हमें टोटल जो कॉल्सिन एरियर होता है वो 1300 शेयर्स के ऊपर होता है। ठीक है, तो कॉल्सिन एरियर कितना हुआ, यहाँ पे 25,000 और यहाँ पे 26,000, यानी हमारे पास 51,000 51,000 हमारे पास कॉल्सिन एरियर था। ठीक है, 51,000। ठीक है, टोटल अमाउंट था, इसको हम लोग
ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉल्स इन एरिया का जो टोटल वैल्यूएशन टोटल टोटल अमाउंट था, यानी 25,000 प्लस 26,000, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, तो समझने में आसान ही रहेगा। ठीक है, अब फॉरफीचर जो हो रहा है, हमें मिला कितना, हमें जो कॉल के अंदर मिला था टोटल हमारा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में क्या होता था, नंबर ऑफ शेयर मल्टीपल बाय द कॉल्ड अमाउंट। सो 1300 जो हमारा शेयर्स था, और पूरा कॉल्ड अप वैल्यू कितना था, 100 करके। ठीक है, सो 1,30,000 रुपीज हमारा जो 1,30,000 जो हमारा अमाउंट था, उसको हमें क्या करना है, टोटल जब्त करना है। ठीक है, वहां वहां से 51,000 हमारे पास आया था। ठीक है, मतलब 51,000 कॉल्स इन हुआ था, तो हम फॉर फ्यूचर में वो बैलेंसिंग फिगर को भी शो कर सकते हैं, यानी 1,30,000, उसके बाद हम उसको 51,000 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ये जो नंबर, ये जो हमारे पास 79,000 रुपया यहाँ पे आता है, ये 79,000, इसको हम फॉरफिट करेंगे। आप देख लेना कि यहाँ पे ये जो कॉल के अंदर ना, ये 79,000 रुपीज हमारे पास आया, सो दैट इज व्हाई द शेयर फॉरफीचर अमाउंट विल बी 79,000। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो आप जरूर इसमें नेरेशन कीजिए। बीइंग द 1300 शेयर has been forfeited, 500 share for Rajiv and 800 share for Sanjeev. ओके, अभी हम लोगों को ये फॉरफीचर हो गया। अब इसको कंपनी क्या करेगा, इसको री इशू करेगा। जब री इशू करेगा, सो बैंक विल बी डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, देन फॉरफीचर अकाउंट will be debit, शेयर कैपिटल। ठीक है, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग जो 1300 शेयर को फॉरफीचर कर रहे थे, तो उस समय हम लोगों को 80 रुपीज के अंदर फॉरफीचर करने का इंस्ट्रक्शन था, यानी एक शेयर को हम लोग 80 रुपीज के अंदर बेचेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट 1300 इंटू 20 रुपीज का हम लोग डिस्काउंट भी देंगे। सो फॉरफीचर, इसको हम लोग, मतलब ये जो फॉरफीचर हुआ था, ये ये जो हमारा फॉरफीचर हुआ था, ये 79,000, उनमें से हम लोग इस पैसे को क्या करेंगे, हम लोग फॉरफीचर के अंदर डिस्काउंट देंगे। मतलब ये फॉरफीचर होने का मतलब है, इसका कंपनी, पहले कंपनी के पास ये पैसा रिजर्व में था, ये कंपनी का प्रॉफिट ही तो था। ठीक है ना, तो उस प्रॉफिट में से जब री इशू करा जाएगा, तो फॉरफीचर के अंदर ये डिस्काउंट देगा। दैट मीन्स कंपनी इज यूजिंग 1300 मल्टीप्लाई बाई द 20 रुपीज, सो इसको रीयूज में ला रहा है। ठीक है, तो हम लोगों का जो अमाउंट बैठता है यहाँ पे, सो into 80, 1300 into 80, so 10,400, sorry, 1,04,000, 1,04,000, and forfeiture 26,000,
It will be to share capital 1,30,000। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया कि हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारा जो यहाँ पे टोटल ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट था, यहाँ पे हम लोगों को 1300 शेयर को फॉरफीचर करना था और उसे वापस 20 रुपीज को डिस्काउंट करते हुए री इशू भी करना था। हम लोग उनको जब फॉरफीचर किए, इसके अंदर हम लोग जब फॉरफीचर किए तब हमारे पास जब फॉरफीचर किए तब हमारे पास 79,000 का प्रॉफिट था, यानी जब्त करने के बाद ये हमारे पास बैलेंस था, तो उसी को वापस हम लोग री इशू करा। ठीक है, तो री इशू जब जब करते हैं तब उनको 20 रुपीज का डिस्काउंट देते हैं, तो 26,000 रुपीज उनमें ही यूजेस में हम लोग लाए। सो दैट इज वाई 1,04,000 इज बट बिकॉज इनको 80 रुपीज के अंदर देना था, तो 80 रुपीज विल बी मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ शेयर 1300। ओके, चलिए आप लोग जरूर इसमें निरीक्षण कर देना कि being the 1300 share were forfeited, ठीक है, being the 100 share were forfeited, चलिए being the 1300 share were forfeited on 80 rupees each and made discount also 20 each per share। ठीक है, चलिए नेक्स्ट के अंदर हम लोगों को नेक्स्ट चैनल के अंदर हम लोगों को देखना पड़ेगा कि एक शेयर को, ये जो टोटल नंबर ऑफ शेयर को हम लोग 40 चल के, तो उनके लिए हमारे पास जो 500 का एक्सपेंस भी हुआ था। चलिए, तो वो जर्नल क्या होगा? एक्सपेंस इशू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो हमारे पास ये जो 1300 शेयर था, उनको री इशू करने के लिए स्टाफ हायर करना पड़ा, क्लरिकल कुछ मैनेजमेंट था, टिफिन था, वट, तो उनमें 500 रुपीज का भी एक्सपेंसेस आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 500 रुपीज एंड 500 रुपीज को नोट डाउन कर दें। ओके, एंड फाइनली हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास अभी बचता कितना है, यानी कि जो बचेगा एज पर द इंस्ट्रक्शंस, जो बचेगा, ये जो हमारा पहले का प्रॉफिट था, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 79,000 रुपीज इन आवर कंपनी रिजर्व, and further company has utilized 26,000 of rupees in ratio on discount। okay, so ये अमाउंट जो यूजेस में लाया, यूज करने के बाद कंपनी के पास बैलेंस कितना बचता है। ठीक है, ओके, अब जरूर इसके अंदर भी आप नरेशन राइट डाउन कर देना। being the share being the expenses on ratio on 1300 share, ओके, ऑफ 500 रुपीज। अच्छा, चलिए इनको हम लोग वापस क्या करेंगे, हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो इनका जो अमाउंट जो जर्नल होगा, इक्विटी अमाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। यहाँ का जो एक्सपेंसेस था, ये एक्सपेंसेस यहाँ पे आएगा, एक्सपेंसेस ऑन रेशू
टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, स्टूडेंट्स हमने क्या करा कि ये जो इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट था, इसको हम लोग फॉरफिटेड जो किए थे, करने के बाद उनको हमको टू एक्सपेंसेस ऑन रीइश्यू यानी 500 का हमारे पास यहाँ पे अमाउंट जो रीइश्यू के दौरान एक्सपेंसेस हुआ, अब बाकी जो बचता है उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। चलिए देखते हैं कितना हमें कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करने को मिलता है। अच्छा, इक्विटी शेयर फॉरफिटेड, चलिए टोटल जो 79,000 हमारे पास था, ठीक है, तो इसमें से हम लोग 26,000 को यूटिलाइज में लिए, हम लोग 79,000 माइनस 26,000 को यूटिलाइज किए, सो 53,000। ठीक है, सो हमारे पास 50 हमें यहाँ पे टोटल यूटिलाइज करने को मिलता है। और यहाँ पे जो था ना, ये जो एक्सपेंस ऑन रेशियो, इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ा, 500 रुपीज का एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करना पड़ा। जो कैपिटल रिजर्व होगा वो इससे इसको हम लोग एक्सपेंस को घटाएंगे, और जो बैलेंस रहेगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व के अंदर शो करेंगे, यानी 52,500। ठीक है, ओके, तो ऑलमोस्ट हमारा ये जो सिनारियो है ये कंप्लीट है। स्टूडेंट्स अब जरूर इसके बाद जाके नरेशन को राइट डाउन कीजिए कि बेइंग द इक्विटी शेयर टोटल फॉरफिटेड अमाउंट फॉरफिटेड शेयर बाय ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये लिख दीजिए, मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप जरूर इसमें नरेशन भी मेंशन करते जाइए। ओके, तो हमको यहाँ पे हम लोगों को एक्सपेंस करना पड़ा, यहाँ पे ट्रांसफर ऑन कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो ये सिनेरियो में हमको ट्रांसफर करना पड़ा। चलिए हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। 3 lakhs 3 lakhs 5 lakhs 5 lakhs 2 lakhs 2 lakhs 1 lakh 30 1 lakh 30 then 500 then 530। सो हम लोग 2,31 then 5 lakhs 2 lakhs 2 lakhs 1 lakh 30 1 lakh 30 553,000। so 2,31,000 23 lakhs 13,500 2,31,000 2,31,500 and 2,31,000 3,500 2,31,000 23 lakh 13,500। सो बोथ सब सेगमेंट्स हम लोग इसको जोड़ दिए, जोड़ के हम लोग ये अमाउंट को राइट डाउन किया। ठीक है, चलिए अब जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आज बिल्कुल हम लोग एक इश्यू ऑफ शेयर के अंदर नया कुछ एप्लीकेशन सीखे। जैसे
फॉरफीचर फॉरफीचर के बारे में हम लोगों को पहले ही पता था। उस फॉरफीचर को हम लोग रीइश्यू करें, ठीक है? रीइश्यू करने के बाद हम लोग एक्स्ट्रा उसके अंदर एक्सपेंसेस भी उठाए। यहाँ पे हम लोगों को एक्सपेंसेस उठाना पड़ा था। तो एक्सपेंसेस उठाने के बाद फिर जाके हम देखें कि ओवरऑल हमारा एक्सपेंसेस और फॉरफीचर के अंदर कितना यूजेस हुआ, उसको घटा के जो बचता है फिर हम उसको ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व में उनको कंप्यूट किए। तो होप सो इट इज क्लियर फॉर ईच एंड एवरी सिंगल ऑफ माय स्टूडेंट्स। तो आशा करते हैं कि हर कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको ये समझ में आया। अब बहुत अच्छे से आप इसको घर में गो थ्रू कीजिए। सो यू विल बी गेटिंग अ कॉन्क्रीट ग्रिप, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रिप आपको मिलेगा और बहुत अच्छे से आप इसे प्रिपरेशन कीजिए। ये अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।